किसने सोचा होगा कि सिंड्रेला की छोड़ी हुई जूती इतनी बदबूदार निकलेगी। जब सिंड्रेला और राजकुमार अचानक एक दूसरे से बिछड़ गए तो उसके पीछे सिर्फ वही जूती रह गई। राजकुमार ने उसे उठाया और ऐलान कर दिया कि जिस लड़की के पैर में यह जूती बिल्कुल फिट बैठेगी वही उसकी दुल्हन बनेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह रास्ते भर उस जूती को संभालता और बार बार उसकी तरफ देखता रहा। फिर वह पूरे राज्य में घूमने लगा और हर लड़की को उसे पहना कर देखने लगा। उधर सिंड्रेला की एक बहन ने मौका देखकर असली जूती बदल दी, मगर राजकुमार को जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही एक बहन को लगा कि किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वह फौरन आगे बढ़ गई। राजकुमार ने उसे देखते ही उठा लिया और अगले ही पल उसका पैर जूती के अंदर पहुंच गया। लड़की तुरंत बोली कि अब राजकुमार अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। उसने तो यहाँ तक पूछ लिया कि शादी की तैयारी कब शुरू होगी। यह सुनते ही राजकुमार के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने उसे तुरंत नीचे उतार दिया। तभी सिंड्रेला की दूसरी बहन भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमार ने उसे भी बिना सोचे समझे उठा लिया। इसी दौरान सिंड्रेला ने बाहर का हंगामा सुना। जब उसने देखा कि राजकुमार हर लड़की को गोद में उठा रहा है तो वह घबराकर वहां दौड़ी और बताने लगी कि उसी रात की रहस्यमयी नर्तकी वही थी। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने उसे घुमाकर दूसरी ओर कर दिया, मानो उसकी बात की कोई अहमियत ही न हो। तभी अचानक एक जादुई परी वहां प्रकट हुई और उसने राजकुमार को एक मधुमक्खी में बदल दिया, क्योंकि सिंड्रेला को किसी राजकुमार से ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसका सम्मान करना जानता हो। इसके बाद परी ने मुस्कुराकर सिंड्रेला से कहा,